नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है, जो 15 दिनों तक चलती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशों को पूर्व सुखी, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पूर्वज धरती पर कौवे के रूप में आते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो गया है और 25 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इन दिनों कुछ खास काम करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इन कार्यों को करने से पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए, जैसे कि घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो इन दिनों लहसुन प्याज भी नहीं सेवन करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले को, जो करने वाले श्राद्ध व्यक्ति हैं, तो उनको पूरे 15 दिन तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के में पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसीलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में अपने जो खाना बनाते हैं, खाना अपना अंश एक कुछ खाना देना चाहिए पंछियों को, पशु को। तो इस तरह से आपके पूर्वज को प्राप्त हो जाता है। तो पंछियों को दाना पानी ये सब देना चाहिए, या फिर आप जो बनाते हैं खाना उसमें से एक हिस्सा आप पशु के लिए और पक्षी के लिए भी निकालना चाहिए। और आपको 15 दिन में डेली देना चाहिए, यानी रोज़ आपको इस तरह का कुछ अंश देना चाहिए। तो पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुछ शाकाहारी चीज़ों को भी खानी वर्जित मानी जाती है, जैसे लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में इसके दौरान, पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसीलिए इन दोनों कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनके तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरे दिन उनके नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, तो सूक्ष्म रूप से उनको पितरों तक पहुँच ही जाता है। बदले में पूर्वज हमें, यानी अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं और अंत में पूर्वज संसार में लौट आते हैं। देखा गया है कि जो लोग पितरों को नहीं मानते हैं वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखें, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है आप ध्यान रखें और अपने पूर्वज के निमित्त दान पुण्य करें और अच्छे काम करें। जो वर्जित चीज़ें हैं वो ना करें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो आप ये सब चीज़ करें। और अगर आपको ये नॉलेज वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट बहुत ही महत्व रखता है। धन्यवाद।